हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साल्ट इंस्टीट्यूट में। आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि ये सभी कंपटीशन के एग्ज़ामों को लेकर उनमें आने वाले कंप्यूटर के जो नेटवर्क के इंटरनेट के क्वेश्चंस हैं उनका ये संग्रह है। तो यदि आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आप किसी भी जो कंपटीशन के एग्ज़ाम है, जैसे पटवारी का है, एसएससी का है, रेलवे का है, पुलिस का है, टीईटी का है, स्टेनो का है, एलडीसी का है, लोअर डिविजनल क्लर्क का है, तो ये सभी एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चाहे वो राजस्थान सरकार द्वारा निकाले गए एग्ज़ाम हो, चाहे हरियाणा सरकार द्वारा निकाले गए एग्ज़ाम हो, या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निकाले गए एग्ज़ाम हो, या जो है एसएससी के एग्ज़ाम हो, तो ये सभी में जो कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं उसमें कंप्यूटर का जो भाग आता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 20 से 30 क्वेश्चन। तो उनमें जो इंटरनेट से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं उनको लेकर ये आपके सामने वीडियो आज हम लेकर आए हैं। तो वीडियो पर ज़रूर पूरा आप देखिएगा। आपको ये क्वेश्चंस जो इससे पहले एग्ज़ाम हो चुके हैं कंपटीशन के प्रतियोगी परीक्षाओं के, उनमें आप देखेंगे ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो आप ज़रूर जो है इस पूरे सीरीज़ को देखिए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वेब तक पहुंचने का एक तरीका नहीं है। तो इंग्लिश में भी देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ एक्सेसिंग द वेब। तो इसका जो सही जवाब है वो है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका सही जवाब है। इसको हम मार्क कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वेब ब्राउज़र इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ, इंग्लिश के बाद हिंदी में भी समझ लेते हैं। वेब ब्राउज़र किसका उदाहरण है। तो इसका जो सही जवाब है, वेब ब्राउज़र एक यूज़र एजेंट है, यानी जिसके माध्यम से आप इंटरनेट जो चला रहे हैं, तो आप अगली इन्फॉर्मेशन, दूसरे की इन्फॉर्मेशन जो रखी हुई है वेबसाइट में, उसको खोलने के लिए आप वेब ब्राउज़र का यूज़ करते हैं। तो वो एक यूज़र एजेंट है। ठीक है, तो हम यूज़र एजेंट पे टिक कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है एवरी वेब पेज हैज़ अ यूनिक एड्रेस कॉल्ड, और स्पेस है। तो हिंदी में समझ लेते हैं। प्रत्येक वेब पेज का एक विशिष्ट पता होता है जिसे खाली स्थान कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है URL, यानी हर एक वेब पेज का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे हम URL कहते हैं। इसको हम मार्क कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है ए वेब स्पेस है इज अ सीरीज ऑफ वेब पेजेस ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक। हिंदी में समझते हैं। एक वेब स्पेस एक विशिष्ट विषय पर वेब पेजों की एक श्रृंखला है। तो इसका सही जवाब है साइट, यानी एक वेबसाइट एक विशिष्ट विषय पर वेब पेजों की एक श्रृंखला है। यानी जो वेबसाइट होती है वो किसी एक विषय पर बनी होती है, और वो जो है उस पर वेब पेजेस होते हैं, तो वो उसकी एक श्रृंखला होती है, वेबसाइट जो होती है। तो सही जवाब ए नंबर, साइट। अगला 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अ URL कैन स्पेसिफाई द IP एड्रेस ऑफ द वेब स्पेस दैट हाउसेज अ वेब पेज। तो हिंदी में समझते हैं। एक URL उस वेब का IP पता निर्दिष्ट कर सकता है जिसमें एक वेब पेज होता है। तो इसका सही जवाब है सर्वर। तो ए URL कैन स्पेसिफाई द IP एड्रेस ऑफ द वेब सर्वर दैट हाउसेज ए वेब पेज, यानी एक सर्वर पर सभी वेब पेजों का जो है कहते संग्रह होता है, और IP एड्रेस उस सर्वर का होता है। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब है सर्वर।
छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। छठवां क्वेश्चन है इंटरनेट इनिशियल डेवलपमेंट वाज सपोर्टेड बाय स्पेस। तो इस हिंदी में है क्या है, इंटरनेट का प्रारंभिक विकास किसके द्वारा समर्थित था, यानी इंटरनेट का जब विकास हुआ तो स्टार्टिंग में किसने इसको सपोर्ट किया, किसने इसको बनाने में, इंटरनेट का विकास करने में मदद की। तो इसका सही जवाब है ARPANET। ARPANET को मार्क कर लेते हैं। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है, यानी विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेट ब्राउज़र, यानी इन चार में से कौन इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है। तो देखिए नेटस्केप नेविगेटर भी एक ब्राउज़र है, क्रोम गूगल का क्रोम भी एक ब्राउज़र है, इंटरनेट ब्राउज़र है, ओपेरा भी एक ब्राउज़र है, ड्रूपाल इसका सही जवाब है, यानी ड्रूपाल एक इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है। तो सी नंबर इसको मार्क कर लेंगे। आठवां क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन है ए मॉडेम इज़ नॉट नीडेड व्हेन एक्सेसिंग द इंटरनेट थ्रू स्पेस, यानी इस हिंदी में क्या है, स्पेस के माध्यम से इंटरनेट एक्सेस करते समय एक मॉडेम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी इंटरनेट अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो कहाँ पर मॉडेम की आवश्यकता नहीं होगी, किस जगह पर। तो सही जवाब है लैन, यानी लैन में अगर हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें मॉडेम की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ तो ऑलरेडी इंटरनेट आ रहा है। तो अगर हम लैन में लगे हुए सिस्टम पर इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो उस लैन पर किसी मॉडेम की आवश्यकता नहीं है। नौवां क्वेश्चन देखते हैं। नौवां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ ईमेल एड्रेस, यानी निम्नलिखित में से कौन ईमेल पते का सही प्रारूप है, यानी कौन सा ऐसा जो है वेब ईमेल पता लिखा हुआ है जो सही है, उसका फॉर्मेट सही है। तो इसका सही जवाब है बी नंबर, name@website.info। ये सही फॉर्मेट में लिखा गया है। यानी सबसे पहले क्या होता है कि जो आपका ईमेल एड्रेस है वो उसका शुरुआती नाम जो आपने रखा हुआ होता है वो यहाँ पर शुरुआत में होता है, @ के बाद वेबसाइट का नाम होता है, इसके बाद डॉट लगा के वेबसाइट का प्रकार होता है, कौन सी वेबसाइट, .in है, .com है, .org है। तो ये फॉर्मेट बिल्कुल सही है कि इसी तरीके से ईमेल का एड्रेस होता है। तो ये इसका सही जवाब है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट इज स्पेस। तो क्या है कि खालिस्तान इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल है, यानी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल इंटरनेट का कौन सा है। तो इसका सही जवाब है TCP/IP, यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये इसका सही जवाब है, इंटरनेट का एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ कीपिंग वेब एड्रेस इन मेमोरी फॉर फ्यूचर यूज इन कॉल्ड, यानी भविष्य में उपयोग के लिए वेब एड्रेस को मेमोरी में रखने की प्रक्रिया कहलाती है। यानी हम वेब एड्रेस को मेमोरी में रख सकें और भविष्य में उसका उपयोग कर सकें, तो ये प्रक्रिया कैशिंग कहलाती है। इसको हम मार्क कर लेते हैं। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। द सर्वर ऑन द इंटरनेट इज आल्सो नोन एज, यानी इंटरनेट पर सर्वर को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका सही जवाब है होस्ट, यानी सर्वर को हम होस्ट भी कहते हैं। होस्ट इसलिए कहते हैं कि ये सभी सुविधाएं प्रदान करता है और बाकी क्लाइंट होते हैं जो सुविधाएं लेते हैं। तो इसीलिए इसको सर्वर यानी देने वाला या होस्ट जो सुविधाएं दे रहा है, तो होस्ट, इसे सर्वर को होस्ट भी कहते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन है द इंटरनेट इज अ सिस्टम ऑफ खालिस्तान। तो क्या है, इंटरनेट खालिस्तान सिस्टम की एक प्रणाली है। तो इसका सही जवाब है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। इंटरनेट जो है वो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स है। इसकी
सिस्टम की एक प्रणाली है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स है। जो इंटरनेट है वो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स की एक प्रणाली है, सिस्टम है, ठीक है। 14वां नंबर क्वेश्चन, अ प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू व्यू वेबसाइट इज कॉल्ड अ खालिस्तान। यानी एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे खालिस्तान कहा जाता है। तो जो इसका सही जवाब है वो है ब्राउज़र। यानी अगर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो इंटरनेट यूज़ करने का मतलब है आप कोई वेबसाइट चला रहे हैं। वेबसाइट चला रहे हैं तो अब वेबसाइट कहाँ चलेगी, किस सॉफ्टवेयर में चलेगी, तो उसे हम कहते हैं ब्राउज़र, ठीक है। तो ब्राउज़र इसका सही जवाब है। जो वेबसाइट है उसे देखने के लिए हमें ब्राउज़र का उपयोग करना पड़ेगा। इससे पहले हम क्वेश्चन समझ चुके हैं, जहाँ क्रोम, ओपेरा, नेटस्केप नेविगेटर, ये आपको जो है ब्राउज़र समझाए गए थे। तो इसका सही जवाब है ब्राउज़र। अगला क्वेश्चन 15वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द टर्म ऑफ अनसॉलिसिटेड ईमेल, यानी अवांछित ईमेल के लिए शब्द क्या है। तो इसका सही जवाब है स्पैम। अनसॉलिसिटेड ईमेल या अवांछित ईमेल को हम स्पैम भी कहते हैं। इसको हम दूसरे शब्दों में जंक भी, कहीं कहीं इसे जंक भी कहा जाता है, जंक फोल्डर, ठीक है। जहाँ जिस ईमेल को वेबसाइट द्वारा पहचाना नहीं जाता किस एड्रेस से आया है, वो एड्रेस आइडेंटिफाई नहीं होती है, वो एड्रेस वायरस या जो है वायरस सॉफ्टवेयरों के द्वारा या वेबसाइटों के द्वारा आइडेंटिफाई नहीं होती है पहले से। तो ऐसी जो ईमेल भेजी जाती हैं जिन वेबसाइटों के थ्रू, तो वो ईमेल इनबॉक्स पे ना जाकर वो स्पैम में पहुंचती हैं या जंक फोल्डर पे पहुंचती हैं। तो अवांछित या अनसॉलिसिटेड ईमेल को हम स्पैम भी कहते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन है, विच इज़ द स्लोवेस्ट इंटरनेट कनेक्शन सर्विस, यानी सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन सी है। तो सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा जो है वो केबल मॉडेम के द्वारा, यानी जब हम मॉडेम का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले आपने BSNL लाइन के थ्रू जो है मॉडेम के थ्रू सेवा ली होगी, तो सबसे स्लो जो इंटरनेट सेवा है वो केबल मॉडेम है, ठीक है। 17वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जंक ईमेल इज़ आल्सो कॉल्ड, जंक ईमेल को खालिस्तान को भी कहा जाता है। तो अभी आपको 15वां नंबर क्वेश्चन में बताया है कि स्पैम या जंक या अनसॉलिसिटेड या अवांछित, तो ये सब शब्द जो हैं इन्हें आप समझ लें कि जिन वेबसाइटों का कोई जो है उस पर वेरिफिकेशन नहीं होता है कि उस पर वायरस तो नहीं है, या वो वेबसाइट जो है आपके व्यापार करने के लिए जो है कि कहते लगातार मेल भेजती रहती हैं, तो उन्हें जो जीमेल है या बड़ी बड़ी कंपनियों के जो है कहते जो ईमेल सर्विसेज देते हैं, तो वो उन्हें स्पैम मान के चलते हैं कि जहाँ से कोई जो है रिस्पांस नहीं मिल रहा है, लगातार मेल चली आ रही हैं और जो है वो प्रचार करने के लिए, अपना व्यापार करने के लिए, या जो है ये कहते वायरस की चेकिंग उस पर नहीं लगाई गई है। तो ये सभी जो हैं ऐसी ईमेल्स, उनको स्पैम या जंक या अवांछित या अनसॉलिसिटेड ईमेल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 18वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन है, ऑन द इंटरनेट अ फ्लेम इज ए मैसेज दैट इज, यानी इंटरनेट पर फ्लेम एक संदेश है जो खालिस्तान कहलाता है। तो इसका सही जवाब है सेंडिंग एन ऑफेंसिव मैसेज। तो ऐसे मैसेज जो है अभी जैसे बताया कि उनका कोई सही वेरिफिकेशन ना हो, है ना, वो जो है वायरस के थ्रू जो है उनको पहले से जिस वेबसाइट के थ्रू भेजा जा रहा है वहाँ से जो है वो वेबसाइट वेरीफाइड ना हो,
तो ऐसी सभी जो है कि कहते हैं मैसेजेस को, तो उनमें से एक फ्लेम भी है जो ऑफेंसिव मैसेज माना जाता है, जो उसको जो है इंटरनेट पर फ्लेम जो है सेंडिंग एन ऑफेंसिव मैसेज माना जाता है। ठीक है, 19वां नंबर देखते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन है, वन लैन इज कनेक्टेड टू अदर लैन विद द हेल्प ऑफ, यानी एक लैन दूसरे लैन से खाली स्थान की मदद से जुड़ा होता है। तो इसका सही जवाब है ब्रिज। यानी एक लैन को दूसरे लैन से यदि जोड़ना है तो ब्रिज डिवाइस जो होती है उसका यूज़ किया जाता है। तो इसका सही जवाब है ब्रिज। 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पोर्ट 80 इज रिलेटेड टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग आता ही आता है। पोर्ट 80 इज रिलेटेड टू, यानी पोर्ट 80 किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है HTTP, यानी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP से संबंधित है ये 80 नंबर पोर्ट 80। 21वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फुल फॉर्म ऑफ CC का फुल फॉर्म। तो CC का जो फुल फॉर्म है वो है कार्बन कॉपी। तो क्या होता है कि जब हम किसी को मेल भेजते हैं तो टू में हम अगले का मेल एड्रेस डालते हैं, और वही मेल हम किसी अन्य को भी भेजना चाहते हैं तो हम CC में उसका ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं, यानी वही मेल इस दूसरी ईमेल पर भी जाए तो कार्बन कॉपी में हम CC में हम वो ईमेल एड्रेस दूसरा टाइप कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन। ऑन इंटरनेट एवरी साइट हैज़ अ स्पेसिफिक IP एड्रेस एंड अ रिलेटेड नेम इज कॉल्ड खालिस्तान। यानी इंटरनेट पर प्रत्येक साइट का एक विशिष्ट IP पता होता है और संबंधित नाम को खालिस्तान कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है डोमेन नेम, यानी जो आपका स्पेसिफिक IP एड्रेस है या URL है उसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, उसका नाम है डोमेन नेम। ठीक है, ये वेबसाइट का जो नाम है तो उसे जो है उसका एक स्पेसिफिक IP एड्रेस भी होता है, उसे हम URL के भी नाम से जानते हैं, उसे हम डोमेन नेम के भी नाम से जानते हैं। तो इसका सही जवाब है डोमेन नेम। 23वां नंबर क्वेश्चन। वेयर डज एन इनकमिंग मैसेज अपीयर इन Gmail, यानी Gmail में आया हुआ संदेश कहाँ आता है? तो ये तो सबको पता होगा, इनबॉक्स। किसी में भी चाहे वो जो भी मेल की वेबसाइट हो, चाहे वो याहू हो या अदर रेडिफ हो, इसमें जो है इनबॉक्स होता है, और चाहे वो आपका SMS हो, जो आपके मोबाइल पे SMS चलता है, तो वहाँ पर आपने देखा होगा इनबॉक्स होता है। तो जो भी मैसेज आता है, अब वो चाहे वो ईमेल हो या SMS हो, तो उसके लिए इनबॉक्स बना होता है। तो यहाँ पे स्पेशली Gmail के बारे में पूछा गया है, तो वो भी उसका जवाब इनबॉक्स ही होगा। अब अगला 24वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24वां नंबर क्वेश्चन है, द मीनिंग ऑफ S इन HTTPS इज, यानी HTTPS में S का अर्थ है। तो HTTPS में जो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है उसमें S का जो मीनिंग है वो है सिक्योर इसका सही जवाब है। यानी S का जो यहाँ पर मतलब है वो है सिक्योर, यानी जिस वेबसाइट के एड्रेस पर ये HTTP तो आपने देखा ही होगा, लेकिन जिसके आगे S और लगा होता है तो वो वेबसाइट सिक्योर मानी जाती है। ठीक है, और वहाँ पर उसके आगे एड्रेस के आगे आप देखेंगे एक ताला बनकर आ जाता है। ठीक है, ताले का निशान बनकर आता है। आप ध्यान से देखें, कोई भी वेबसाइट, जिस वेबसाइट एड्रेस पर ये HTTPS लगा होगा, HTTP तो सब वेबसाइट के नाम में होता ही होता है, लेकिन जिसमें S लगा होता है वो सिक्योर वेबसाइट मानी जाती है, और उस वेबसाइट एड्रेस के आगे ताला का निशान बनकर आता है। आप हमारी वेबसाइट भी चेक करेंगे
तो उस पर भी आप देखेंगे HTTPS लगा हुआ है और उस पर आगे ताले का निशान बनकर आ रहा है। अगला क्वेश्चन 25वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन है वाचिंग वीडियो ऑनलाइन इज कॉल्ड, यानी ऑनलाइन वीडियो देखना क्या कहलाता है। यानी हम इंटरनेट पर जब हम वीडियो देख रहे हैं ऑनलाइन तो वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है स्ट्रीमिंग। जब हम कोई वीडियो देख रहे हो तो वो स्ट्रीमिंग कहलाता है, हम इसको मार्क कर लेंगे। तो देखिए साथियों, ये थे आपके 25 इंटरनेट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुके हैं। इसीलिए इनका संग्रह करके एक नया वीडियो ये हमने बनाया है। तो आप ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करिए। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम पूरा एग्ज़ाम से संबंधित पूरी एक सीरीज़ निकाले हुए हैं। चाहे वो SSC के एग्ज़ाम हो, चाहे वो पटवारी लेखपाल के एग्ज़ाम हो, चाहे पुलिस के एग्ज़ाम हो, चाहे SSC के एग्ज़ाम हो, रेलवे के एग्ज़ाम हो। तो ये कंप्यूटर से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इन एग्ज़ाम्स में, वो सभी क्वेश्चंस की हम पूरी एक सीरीज़ निकाल रहे हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर जो है ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आप उपलब्ध हम करवाते हैं आपके पास उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। तो आप हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।